तो स्वागत करता हूं मैं आपका एस्ट्रो केसर के एक और वीडियो के अंदर। और हमारा जो बिगनिंग कोर्स चल रहा था उसको आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। ये पार्ट 2 है। मैंने आपको बताया था कि आप एस्ट्रोलॉजी को अगर सीख रहे हो तो 10 सिद्धांत होते हैं। तो 10 में से जो पहला सिद्धांत था वो 12 राशियों को समझना बहुत जरूरी है। तो 12 राशि में से मैंने मेष राशि को पहले ऑलरेडी बता दिया है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वृषभ राशि के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आपने किसी का हॉरोस्कोप खोला और आपने लगन के अंदर वृषभ राशि देखी तो आप उसको कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्या क्या चीजें बोल सकते हो। तो पहले एक चीज समझो, वृषभ राशि कौन सी होती है? वो होती है जिसके अंदर 2 नंबर से जो लगन स्टार्ट होता है, तो वो वृषभ लगन होता है। शायद इतना आपको पता भी होगा। अगर उस लगन पे ना ही कोई प्लेनेट दृष्टि डाल रहा है और ना ही कोई प्लेनेट बैठा है, ना कोई प्लेनेट लगन पे एस्पेक्ट डाल रहा है और ना प्लेनेट कोई बैठा है, तो आप ये जो प्रिडिक्शन है सोनली वृषभ राशि के बेसिस पे दे सकते हो। मैं क्यों हर एपिसोड के अंदर बहुत एम्फेसिस करता हूं इस चीज का कि वो प्लेनेट कोई ना बैठा हो, क्योंकि जैसे ही कोई प्लेनेट बैठ जाता है ना, मान लीजिए गुरु बैठ गया इधर सप्तम भाव में, पूरी तरीके से एस्पेक्ट डाल लिया लगन पे, या फिर शनि लगन पे बैठ गया, ठीक है, या फिर ये जो वृषभ राशि के लॉर्ड हैं वीनस वीनस कहीं बैठ गए इधर उधर और लगन पे एस्पेक्ट डाल दिया, बहुत सी चीजें बदल जाती है, लगन का प्रिडिक्शन बदल जाता है। मगर क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें बेसिक से स्टार्ट करना है। ये पूरी तरीके से जो मैं चीजें बोल रहा हूँ वो आप जाके बोल नहीं सकते किसी इंसान को, बहुत सी चीजें पहले देखनी पड़ती है। बट बेसिक से आप स्टार्ट करते हो, धरातल से स्टार्ट करते हो, तो स्टार्टिंग के अंदर आपको राशि के बेसिस पे आप बहुत ज्यादा हाउस का प्रिडिक्शन दे सकते हो। तो आज हम वृषभ राशि के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिक चीजें आप समझ लो, वृषभ राशि का लॉर्ड कौन है? वृषभ राशि का लॉर्ड वीनस है। उसके अलावा 2-3 चीजें और आती है। एक और चीज जो आती है वो है एलिमेंट। वृषभ राशि का एलिमेंट क्या है और मूवमेंट क्या है वृषभ राशि की। तो एलिमेंट की जब हम बात करेंगे तो वृषभ राशि का अर्थ एलिमेंट है, और मूवमेंट की बात करेंगे तो फिक्स्ड साइन है। चर स्थिर दी स्वभाव, 3 मूवमेंट के पैटर्न्स होते हैं और वृषभ राशि को जो है फिक्स्ड पैटर्न दे रखा है। तो प्रेडिक्शन में जाने से पहले एक चीज मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया था कि कालपुरुष की जो कुंडली होती है, जो कि स्टार्ट सबके लिए यूनिवर्सल मेष लगन से स्टार्ट होती है, यानी कि कालपुरुष की जो कुंडली है वो मेष लगन से स्टार्ट होती है और सबके लिए एप्लीकेबल होती है। कुछ ना कुछ चीजें हर इंसान के जन्म पत्री के अंदर, हर इंसान के लाइफ के अंदर कालपुरुष की कुंडली में कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस आता है। तो कालपुरुष की कुंडली में वृषभ राशि को सेकंड हाउस दिया हुआ है। अब सेकंड हाउस किस चीज का है, मैं इस चीज पे आया नहीं तो शायद आपको पता ना हो अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो। तो सेकंड हाउस मेनली धन का होता है, आपकी वाणी का होता है, आपके कुटुंब का होता है, आपकी जो है प्रारंभिक शिक्षा का होता है। तो ज्यादा ब्रॉड में ना जाकर अगर मैं बात करूं, वृषभ राशि किसी की अगर पाप पीड़ित हो जाए, वृषभ राशि किसी की खराब हो जाए, उसके अंदर नेगेटिव इंपैक्ट आ जाए, तो क्या होता है, उस इंसान का धन और वाणी दोनों में थोड़ी सी क्रूरता आ जाती है, तो दोनों के अंदर थोड़ी खराबी आ जाती है। भले ही आपका धन के बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बने हुए हो, भले ही आपके वाणी के काफी अच्छे प्लैनेट्स एस्पेक्ट डाल रहे हो, बट यूनिवर्सल एक चीज रहती है वृषभ राशि। वृषभ राशि का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस आपकी वाणी में, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस आपके धन पे आता है। तो अगर वो पाप पीड़ित है तो आपके कुंडली के अंदर वो खराबी आ जाए। तो आप एक प्रिडिक्शन दे सकते हो वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि का प्रिडिक्शन, आप किसी भी राशि का प्रिडिक्शन करते हो तो उसका साइन जरूर देखा करो। वृषभ राशि को साइन दिया हुआ है बुल का। बुल कैसा होता है? सुबह से लेकर शाम तक उससे काम करा लो, थकता नहीं है। एनर्जी यूटिलाइजेशन करना बुल का बहुत जरूरी होता है। इंसान का सबसे ज्यादा मदद अगर किसने की है तो वो बुल ने की है। कुछ ना कुछ काम करने के लिए, भारी सामान के लिए बुल ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है इंसान की इवोल्यूशन से, स्टार्टिंग के फेज से। तो ऐसे जो लोग होते हैं वृषभ राशि के लोग, बहुत मेहनती लोग होते हैं। चैलेंजिंग काम करने में इनको मजा आता है। कोई भी बोरिंग काम हो तो इनको इतना मजा नहीं आता। कोई बड़ा काम, कोई ऐसा काम जो इनको डिजायरेबल लगता है, वो काम इनको करने में बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा जैसे मैंने बात की, इनका जो एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट है। ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं, ऐसे लोग जो है रीजनेबल चीजों को सोचते हैं, ज्यादा हवा में उड़ने में विश्वास नहीं करते। फिक्स साइन की मैंने बात करी तो ऐसे लोगों में 2 चीजें आती है। एक तो जिद्दी बहुत होते हैं, इजीली लोगों को लेट गो नहीं करते कि इसने मेरे को ये बात बोल दी तो पकड़ के बैठने वाली वो जो बात होती है ना, वृषभ राशि के लोग बहुत ज्यादा करते हैं और इजीली चीजों को लेट गो नहीं करते। एक काम को अगर उन्होंने ठान लिया तो टिक के वो काम करते हैं। फिक्स साइन और डुएबल साइन के अंदर बहुत सी चीजें डिफरेंट होती है, बट जो फिक्स साइन होता है उसका एक मेजर एस्पेक्ट यही आता है कि इंसान टिक के काम करता है। वैसे तो जो रूल करता है इस राशि को प्लैनेट वो वीनस है, मगर वीनस जैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वृषभ राशि के लोगों के ज्यादा होते नहीं है। बहुत हम्बल नेचर के होते हैं, बहुत बुलंदी अपनी लाइफ में पूरी कर लेते हैं, मगर उसके बावजूद भी हम्बल के होते हैं। ऐसे लोग आपने देखा होगा ना कि बहुत कुछ उन्होंने अपने लाइफ में अकम्प्लिश कर लिया है, मगर फिर भी इतना ईगो नहीं है, फिर भी बहुत हम्बल है, लोगों से बहुत अच्छे से बात करते हैं। वैसे लोग वृषभ राशि के लोग होते हैं। क्रिएटिव ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, मगर उसके अलावा ये वीनस इनको रूल करता है, मगर उसके बावजूद भी ये लोग भोग विलास के अंदर ज्यादा लिप्त नहीं रहते।
बहुत अच्छे, हम्बल और अच्छे नेचर के लोग होते हैं वृषभ राशि वाले। इनकी दिक्कत क्या आती है? दिक्कत मेजर यही आती है वृषभ राशि के साथ कि जिद्दी प्रवृत्ति के बहुत होते हैं। जैसे मैंने बात की फिक्स साइन के अंदर, आप इनको चाहे कितनी अच्छी बात बता रहे हो, ये इनके लिए कितनी अच्छी चीज हो, ये लोग उस चीज को मानेंगे नहीं, ये चीज वही करेंगे जो इनको पसंद है। तो इनको जिद्दी प्रवृत्ति का इंसान जो है वृषभ राशि के जो साइन है वो बना देता है। अगर आपकी भी वृषभ राशि, तो आपको मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं, भगवान श्री कृष्ण की भी जो राशि थी वो वृषभ राशि थी। तो आप कह सकते हो एक क्रिएटिविटी, एक एनर्जी का संचार कोई राशि है तो वो वृषभ राशि है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं बताऊंगा वृषभ राशि के लिए, और अगर आप भी वृषभ राशि का प्रेडिक्शन कर रहे हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, वो है यूटिलाइजेशन। एक बुल है, उसमें बहुत एनर्जी है, मगर आप उस एनर्जी को कहाँ रिडायरेक्ट कर रहे हो, उस एनर्जी को कहाँ लगा रहे हो, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वृषभ राशि के लोगों के लिए एनर्जी यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आपकी वृषभ राशि है और कोई प्लैनेट उस पर एस्पेक्ट नहीं डाल रहा, पूरी तरीके से वृषभ राशि से आप रूल हो, एनर्जी यूटिलाइजेशन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। संचार है आपके पास एनर्जी का, आप इंसान बहुत अच्छे हो, मगर उस एनर्जी को आप कहाँ लगा रहे हो, किस दिशा पे लगा रहे हो, अपने गोल पे लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज से ही, अगर आप एक चीज करें कि आप एक गोल बनाएं और उस गोल पे अपनी एनर्जी को रात दिन लगाएं, बड़ा काम करने से पहले वो जो छोटे स्टेप्स होते हैं, वो बोरिंग स्टेप्स जो आपको लेने होते हैं, अगर आप वो लो तो बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस पा सकते हो, अगर आपको वृषभ राशि पूरी तरीके से रूल कर रही है। तो ये कुछ प्रिडिक्शन है जो आप दे सकते हो अगर आप वृषभ राशि का विवेचन कर रहे हो, वृषभ राशि की प्रिडिक्शन कर रहे हो। मगर एक चीज हमेशा याद रखना, सेकंड हाउस के गुण आते हैं। सेकंड हाउस जो कि धन और इन सब चीजों का होता है, वाणी धन, तो जरूर देख लेना वृषभ राशि किन चीजों के अंदर, किन परिस्थितियों में बैठी है प्रिडिक्शन देने से पहले।